नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, ये मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत पोर्शन मुझे लगता है। मैं अक्सर अपने वीडियो की शुरुआत जो है वो यहीं से करता हूं। यहाँ पर मेरे सारे प्लांट जो हैं वो एग्लोनिमा के हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने वो सारे प्लांट दिखाने वाला हूँ जिन्हें मैंने अपने गार्डन के प्लांट्स से ही जो है डिवाइड कर करके कटिंग के थ्रू या फिर सेपरेशन के थ्रू ढेर सारे नए पौधे जो हैं तैयार किए हैं। ये एक तरह से जो है आप लोगों को ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोग भी ये सारे पौधे लेकर आते हैं नर्सरी से या फिर कहीं से भी आपको मिल जाते हैं तो आप इन पौधों से जो है ढेर सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहला प्लांट जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये है मेरा जो है स्नो वाइट एग्लोनिमा का। इससे मैंने 2 कटिंग अभी हाल में ही तैयार करी हैं और नीचे से कटिंग लेने के बाद का ये रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने 2 कटिंग निकाली तो इसने 4 नीचे से न्यू पप्स निकाल लिए और अभी मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर 1-2 और जो है ये पुराने इसके स्टेम्स बचे हुए हैं, जैसे कि ये वाला और ये साइड में ये वाला। इन दोनों को भी निकाल कर मैं कटिंग से जो है इनके नए पौधे तैयार करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब गार्डन पूरी तरीके से मेंटेनेंस उसका हो जाएगा तो कुछ पौधों को मैं अंदर भी लैंडस्केप उनका बनाऊँगा पॉट्स में लगाकर और ग्रुप के साथ, और कुछ को जो है बाहर रखकर। इसी की तरीके से मेरे पास लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट है। ये आप लोग मेरे गार्डन में बहुत समय से देख रहे होंगे। लिपस्टिक एग्लोनिमा का मेरे पास एक पौधा ये है और जब मैं नया पौधा इसका लेके आया था नर्सरी से उसी समय सेपरेट करके मैंने इसके 2 पॉट बनाए थे और उसके बाद जो है इस साल मैंने इनको नया मतलब इनकी रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग से पहले मैंने इनकी 2 कटिंग्स लगाई थी। वो कटिंग्स भी मेरी चल गई और साथ ही साथ जो है मेरे सेपरेशन मैंने इनका जब इनको निकाला तो मैंने सेपरेशन भी किया था, तो उस सेपरेशन से भी नए पौधे बने। चलिए इन दोनों के नए पौधों को देख लेते हैं। तो स्नो वाइट से जो 2 पौधे तैयार हुए हैं वो ये हैं और ये दोनों ही कटिंग से लगे हैं। मैंने ये वाली कटिंग आप लोगों को लगा कर दिखाया नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने कटिंग लगाई थी मैंने आप लोगों से बताया था कि आज मैंने ये वाली कटिंग लगाई और 15 दिन के अंदर अंदर ही इसके अंदर इतनी गजब की रूटिंग हुई थी, कुछ पूछिए नहीं। इसके बाद ये वाला मैंने सेपरेशन से बनाया था। ये वाली मैंने कटिंग लगाई है और मैंने अपनी दीदी को भी जो है एक पौधा दिया है लिपस्टिक एग्लोनिमा का। इस तरीके से लिपस्टिक एग्लोनिमा से मैंने 3 पौधे बनाए थे और स्नो वाइट से 2। मैंने अपने इस पिंक एग्लोनिमा, जिसको कैटरीना ऐसे कुछ करके नाम से जाना जाता है, इससे भी जो है कटिंग्स लगा दी हैं। इसकी कटिंग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी और होपफुली जो है ये सक्सेसफुल भी हो गई हैं। जैसे ही कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है या फिर मैं इनको रिपोर्ट करने वाला होऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और दोस्तों, अगले पौधे जिन्हें मैंने कटिंग से ढेर सारे जिनके नए पौधे बनाए हैं, ये है आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया का, जिसे ड्रेसिना रिफ्लेक्सा के नाम से भी जानते हैं। ये है उनका मदर प्लांट, जिसे मैं लगभग 4 साल पहले नर्सरी से लेके आया था और अभी ये भी जो है बढ़िया खूब चल रहा है, अच्छी ग्रोथ है। इसका पॉट टूट गया था और इसका जो दूसरी वाली वैरायटी है ग्रीन वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसे मैं अपने मकान मालिक के यहाँ से, मतलब वाइफ मेरी दूसरे सिटी में जॉब करती हैं, मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया होगा आप लोग को, तो वहाँ पर उनके लॉन में ये पौधा रखा हुआ था तो मैंने ऊपर से जो है लगभग 7-8 इंच की एक कटिंग ले ली थी और उस कटिंग को, ये वही कटिंग है जो आज इतना बड़ा पौधा जो है वो बन चुकी है। तो इससे मैंने कई सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। चलिए आप लोगों को दिखा भी देते हैं। इन दोनों से ही मैंने ढेर सारे नए पौधे बनाए हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो पौधे जिन्हें मैंने अपने सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट्स से जो है वो तैयार किया है। 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने पहली कटिंग जो अपने ड्रेसिना रिफ्लेक्सा से ली थी वो ये वाली थी और ये वाली थी ग्रीन वाले से। इसके बाद मैंने जो है इस बार इससे ये कटिंग्स जो निकाली, इसमें मैंने जो है एक ही पॉट के अंदर 2 इसमें लगाया था और 2 इसमें लगाया था। तो ये
दोनों ही सक्सेसफुल हो गई। अभी हालांकि इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रीनरी जिस तरीके से इसने मेंटेन कर ली है, मुझे लग रहा है ये सक्सेस हो जाएगी। तो ये तो देखिए इसके अंदर बढ़िया ग्रोथ है। तो मैंने इसके अंदर से जो ख़राब हो गई थी उसे निकाल दिया और ये दोनों सक्सेसफुल हो गई। तो ये दोनों जो है सेम पॉट के अंदर लगी हैं, थोड़ा बड़ी हो जाएंगी तो रिपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद बात अगर ग्रीन वाले सॉन्ग ऑफ इंडिया की करी जाए, तो मैंने ये वाला भी हाल में रिपोर्ट किया है और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। इसकी मैंने एक कटिंग ये वाली तैयार करी है और एक पौधा मेरे पास इसका ये तैयार है। तो मैंने इन सभी से जो है अगर देखा जाए तो इस वाले से मैंने मतलब ये वेरीगेटेड वाले का मैंने दो चार एक 5 पौधा तैयार किया है और इसके मेरे पास 3 हैं। तो इस तरीके से हम चाहें तो इन पौधों को लाकर नर्सरी से डिवाइड करके ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं। इसके बाद अगला पौधा जिसे मैंने डिवाइड कर करके जो है वो ढेर सारे नए पौधे बनाए हैं, ये है आपका पेंडानेस का। पेंडानेस के ये दोनों ही पौधे अपने मदर प्लांट से तैयार हैं। अब मदर प्लांट मेरे पास नहीं रहा, लेकिन देखिए एक पौधा ये है मेरे पास और दूसरा जो है ये है। लेकिन ये दोनों ही नहीं, मेरे पास इसके जो है यहाँ पर ढेर सारे पौधे आपको रखे हुए दिख जाएंगे। 1 2, उसके बाद ये 3 4 5 और 6, मतलब 6 यहाँ पर रखे हैं और 2 वहाँ पर। टोटल 8 पौधे मेरे पास हो चुके हैं इनके। फिर इसके बाद अगला नाम मनी प्लांट का लूँगा मैं। मनी प्लांट की नॉर्मल वैरायटी मैंने तो सिर्फ ये 2 पॉट में लगाए हैं, एक इधर रखी है और एक इधर रखी है। लेकिन नियॉन पोथोज और एन्जॉय पोथोज, इन दोनों को मैंने कई सारे पॉट में लगा लिया है। जैसे देखिए ये 2 हैंगिंग पॉट यहाँ पर बने हुए हैं मेरे पास, एक यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद ये एन्जॉय का एक पॉट ये है, एक पॉट यहाँ पर रखा हुआ है। तो इनकी मैंने ढेर सारी कटिंग्स जो हैं वो लगा ली हैं और इनके ढेर सारे नए पौधे बना लिए हैं। फिर इसके बाद अगला पौधा जो है, जिसे मैं एक सिंगल पौधा मतलब एक सिंगल कटिंग लेके जिसकी मैं आया था, ये है पर्पल हार्ट का। काफ़ी ज़्यादा नीचे तक देखिए कर्टन जैसा बिल्कुल लटका हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास इधर उधर जो जिस पॉट के अंदर भी थोड़ी जगह है वहाँ पर आपको पर्पल हार्ट लगा हुआ दिख जाएगा। ये डेविल बैकबोन की एक वैरायटी है, इसके साथ भी देखिए मैंने यहाँ पर पर्पल हार्ट लगा रखा है। अगला प्लांट जिसे मैं छोटी सी कटिंग लेके आया था और अब मेरे पास ढेर सारे पौधे हैं, ये है जेट प्लांट का। ये 2 पॉट के अंदर मेरे पास यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे पॉट के अंदर इस तरीके से ये देखिए ये लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इस पॉट के अंदर ऐसे ही बोट लिली भी देखा जाए, यहाँ भी देखिए एक जेड लगा हुआ है। बोट लिली भी मैं एक सिंगल प्लांट लेके आया था और अभी मेरे पास जो है ढेर सारे नए पौधे हैं इसके। और भी जेड मेरे पास लगे हुए हैं, ये है एक यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद मैंने एक बड़ा पॉट भी अभी जहाल में ही एक जेड को दिया है, एक ये है। ये सभी कटिंग से ही तैयार है और जेट की कटिंग बड़ी ही ईजिली लग भी जाती है। अगला पौधा पेप्रोमिया का है। पेप्रोमिया भी कटिंग से और इसकी पत्तियों के प्रोपगेशन से भी बहुत ईजिली लगाया जा सकता है। तो पेप्रोमिया भी मैंने तैयार कर लिए हैं पौधे। यहाँ पर देखिए एक कटिंग ये लग गई है, ग्रोथ भी इसके अंदर बढ़िया हो रही है। एक कटिंग यहाँ पर लगी हुई है और ये भी जो है बढ़िया चल गई है। पेप्रोमिया को मिनी रबर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पौधा जो है ये ड्रेसिना मार्जिनाटा का है। इसके मदर प्लांट ग्राउंड पर हैं और बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। और ये दोनों जो हैं मैं अब बाहर इसको लगाऊंगा और एक सिंगल पॉट के अंदर करके इन दोनों ही कलर्स को लगाऊंगा। इसमें देखिए पत्तियां कुछ अलग हैं और इसकी पत्तियां कुछ अलग हैं। तो इसे भी अगर आप लेके आएंगे तो कटिंग से इसके ढेर सारे नए पौधे बन सकते हैं। इसके बाद मैंने स्नेक प्लांट को खूब ज़्यादा डिवाइड किया है। स्नेक प्लांट यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप वाली वैरायटी आपको यहाँ दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेरा हैंगिंग पॉट है, इसके अंदर भी आपको लगी हुई दिखेगी। ये छोटा सा पॉट है, इसके अंदर भी। और दोस्तों अगला पौधा ये है क्रिप्टैंथस का। ये कैक्टस फैमिली को बिलोंग करता है, थोड़ा कॉस्टली आता है, परमानेंट नहीं है, लेकिन इसको परमानेंट ही मान के चलिए। एक समय के बाद मरता ज़रूर है जब फ्लावर्स इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन इससे अगर आप सेपरेशन से नए पौधे बनाते रहते हैं तो एक समय के बाद आपके पास काफ़ी सारे पौधे इसके हो सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी हाल में ही मैंने ये वाला सेपरेशन किया था, तो बढ़िया चल रहा है ये। इसके अंदर देख रहा हूँ कोई एक नया अंकुरण भी हो रहा है, देख लेते हैं क्या है, उसके बाद निकालेंगे। यहाँ पर देखिए
ये भी क्रिप्टेंथस ही है, एक छोटा सा पौधा। इसको सबको मैंने इंडोर में रखा हुआ है और ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ये भी बड़ा अच्छा, मतलब इसमें ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है, जबकि मैंने इन दोनों को एक ही साथ जो है वो लगाया था। फिर अगला पौधा मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले से, ब्लैक लीफ जेड से, अभी हाल में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, इससे कुछ सेपरेशन से नया पौधा बनाऊँ। क्योंकि है क्या कि इसको भी आप लीफ से प्रोपगेट कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पत्तियों से जो है वो प्रोपगेट कर लूँ। तो ये हैं वो कुछ पौधे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप ड्रेसिना की अलग अलग वैरायटीज़ ला सकते हैं। ये देखिए, ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है। मैंने इनको रूट बॉल ओपन कर करके रिपोर्ट किया था और सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इस तरीके से मैं पौधे लाया करता हूँ। टर्टल वाइन वगैरह, वंडरिंग जीव, इन सब की बात ही क्या करनी, क्योंकि इन सब को तो सभी लोग लाते हैं, लगाते हैं और सेपरेशंस के थ्रू जो है वो नए पौधे बनाते रहते हैं। तो ये हैं वो पौधे जिन्हें मैं एक सिंगल पौधा लेकर आया था और आज मेरे पास जो है इनके ढेर सारे नए पौधे बन गए हैं। वहाँ पर देखिए, ये बोट लिली के पॉट रखे हुए हैं मेरे। ये बोट लिली का जो मेरा पॉट है, ये मैंने अभी हाल में फिर से इसको दोबारा रिपोर्ट कर दिया था। देखिए कितनी बढ़िया चल रहा है। इसको मैंने अच्छी लोकेशन भी दे रखी है। यहाँ पर देखिए ये भी है, और छोटे छोटे पॉट के अंदर भी मैंने इनको लगा कर छोड़ा है। और टर्टल वाइन अगर कहीं भी गिर जाती है, अपने आप गिर कर ग्रो ही, मैंने लगाई नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप इन पौधों को लाकर इनसे नए पौधे बना सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।